जलालपुर पीरवाला में सतलुज के पानी की तबाहकारियां। मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। हुकाम के मुताबिक मोटरवे का मशरकी हिस्सा शिगाफ पड़ने से मुतासर हुआ। मगरबी हिस्से पर पहले ही शिगाफ पड़ चुका है। दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के बायस दरिया चिनाब की जाने बहने लगा। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। दबाव कम करने के लिए शिगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मोटरवे जलालपुर पीरवाला से ओ शरीफ तक बंद। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। गाड़ियां शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह पर डाइवर्ट करके शेर शाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे पर आ रही हैं। उधर कसूर में दरिया सतलुज में फिर तूफ़ानी। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। दूसरी तरफ दरिया सिंध में पानी तेज़ी से कम होने लगा। सखर और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से कम हो गया। कोई इंतजाम करें, ये पास दे लोग सारे बुढ़ेपन ना कोई ढंगे ना कोई जने इतने जिम्मेदार हमने बाद अपने गाड़ियों के कारण दिखा ते पीछे हटो। पहले दिन से लेके अब तक ये फसलें देखो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। हमारे घर जाके देखो जमीन नजर आएगी, घर नजर नहीं आएंगे। वापस जाने से बहुत तैयार है कि पानी मुड़ 2-1.5 फुट ज्यादा हो गया ते असि आप ही परेशान है। असि अल्लाह सही मुसीबत सा टाली ते असि घर जाए। कमरे दिन चौदीवारी है, आबादी है, भी कोई इमदाद का नहीं। बिल मरीज है, शुगर का मरीज है, दूजा साल है, टांग टूटी हुई है, तरह परेशान थी चुके हैं। एक्सरे मौजूद पेन थे। अहमदपुर शर्किया में सैलाब के बायस दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों मकानात मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों अफराद घर बार छोड़ के कैंपों और सड़कों पर मौजूद। इमदाद ना मिलने का शिकवा। कहते हैं खुले आसमान तले मौजूद हैं। साफ पानी भी नापैद हो चुका है। भूख के साथ बीमारियों के खदशात हैं। उधर चिश्तिया में भी सैलाब मुतासरा अफराद खादर नहर के फ्लड रिलीफ कैंपों में मौजूद। कहा इंतजामिया ने यहाँ मुंतकिल कर दिया, अब कोई मदद नहीं कर रहे। जिंदगी का पहिया चलाने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसा दिफाई मुआहिदा दीगर ममालिक भी चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में नहीं तय पाया, इसमें कई माह लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर अनस नाउला का कहना है कि एक मुल्क एटमी क़ुव्वत, दूसरा मुआशी तौर पर मजबूत तरीन है। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसे पता है ये सऊदी अरब पर हमला होगा। इसराइल ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। जाहिरियत करने वाले अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते तो हमला करने का ना सोचे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे की कोई खुफिया शराइत नहीं। मुआहदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। दीगर खलीजी ममालिक के लिए भी दिफाई मुआहदे का दरवाज़ा खुला है। मुआहदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। मुआहिदे को मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को अपने वादे याद दिला दिए। कहा उम्मीद है कराची में मनसूबों की स्पीड से मुतालिक वज़ीर आज़म अपने वादे पूरे करेंगे। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। आलमी सतह पर इमदाद की अपील करना सैलाब मुतासरीन का हक है। बगराम एयरबेस छोड़ना शर्मनाक मरहला था। एयरबेस वापस लेने के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो बाइडन ने $350 अरब यूक्रेन जंग में झोंक दिए। हम यूक्रेन जंग में असलहा बेचकर पैसा कमा रहे हैं। चीनी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू अच्छी रही। चीनी सदर भी चाहते हैं यूक्रेन जंग खत्म हो। टिकटॉक डील पर पेशरफ्त हुई। टिकटॉक पर अमरीकी सरमायाकारों का बहुत सख्त कंट्रोल होगा। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड से मुतालिक सदारती हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए। उधर अफगान हुकूमत ने बगराम एयरबेस वापस लेने से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा तारीख गवाह है अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में फौज की तैनाती के लिए मुज़ाकरात। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात अमरीकी खुसूसी एलची एडम बॉहलर की क़यादत में हो रहे हैं। एक छोटा अमरीकी फौजी दस्ता इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कैदियों के तबादले, मुमकिन मुआशी मुआहदे और सिक्योरिटी ताउन जैसे मामलात भी शामिल हैं।
चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने तहरीरी हुक्म जारी किया। फैसले में कहा गया कि अदालत को बताया गया कि सिंगल बेंच ने फैसला करते हुए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन तिब्बी इदारे के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में मुआवनत पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआवनत को सराहा। कहा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन अस्पताल होगा। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। इंतज़ामिया के मुताबिक अंदरून मुल्क के साथ दुनिया भर से बड़ी तादाद में सिख यात्री तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने अपने यात्रियों को ज्योति जोत तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिंह भी ज्योति जोत तकरीबात में शिरकत की इजाज़त न देने पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत की। पाकिस्तान और चीन समेत 4 ममालिक ने पाबंदियां रोकने के हक़ में वोट दिया। ईरान पर नई पाबंदियां 28 सितंबर को नाफिज होने का इम्कान। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा ईरानी एटमी प्रोग्राम का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। ईरान को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मज़ीद मोहलत देनी चाहिए। गजा शहर पर कब्जे के लिए इसराइली फोर्सेस की खूनरेज़ी। मज़ीद 62 फ़लस्तीनी जाम में शहादत नोश कर गए। काबिज़ फोर्सेस शहर के वसत तक पहुँच गए। कई रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी से 4.5 लाख फ़लस्तीनी इनखला कर चुके। गजा में एक और बच्चा भूख से दम तोड़ गया। मजमूई तादाद 441 हो गई। उधर अमरीकी इंतज़ामिया की इसराइल को $6 अरब के हथियार फ़रोख्त करने की प्लानिंग। ट्रंप इंतज़ामिया ने कांग्रेस से मंजूरी लेने की तैयारी शुरू कर दी। गजा जैसी बदतर सूरत हाल तारीख में नहीं सुनी। दुनिया इसराइल से न डरे, उसके खिलाफ इक़दामात से पीछे न हटे। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गजा में इंसानी मुसल्लत करदा कहत है। तबाहशुदा अस्पताल और लाखों लोग पनाह के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को कदम उठाना चाहिए ताकि जुल्म रोका जा सके। उधर जर्मनी में सख्त पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनी के हक़ में एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए। पुर्तगाल का फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का ऐलान। सरकारी एलामिया कल जारी होने का इम्कान। रूस का मशरिकी यूक्रेन की 2 बस्तियों पर कंट्रोल का दावा। रूसी ड्रोन्स के हमले भी जारी। कीव में ट्रॉली बस नेटवर्क को निशाना बनाया। यूक्रेन ने भी रूस की तवानाई तंसीबात और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले तेज़ कर दिए। दूसरी जानिब रूसी लड़ाका तैयारों की एस्तोनिया की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी। नेटो के लड़ाका तैयारों ने खिलाफ वर्जी करने वाले रूसी MiG-31 तैयारों को रोक लिया। यूरोपीय यूनियन ने रूस से इक़दाम इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। भारतीय रियासत मणिपुर में बागियों का भारतीय फौजी काफिले पर हमला। फायरिंग से 6 भारतीय फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिले बिष्णुपुर में एहलकारों को ले जाने वाली गाड़ी पर हमला किया गया। अमरीकी फोर्सेस की मुबैना मनशियात फरोशों के खिलाफ तीसरी कार्रवाई। एक और कश्ती तबाह कर दी। पेंटागन के मुताबिक कश्ती पर गैर कानूनी मनशियात स्मगलिंग की जा रही थी। हमले में 3 मनशियात फरोश हलाक हुए। जहाज को धमाके के बाद आग लगने की वीडियो भी जारी। हांगकांग के इलाके एकवारी बे में दूसरी जंग अजीम के दौरान फेंका गया 450 किलो वजनी बम बरामद। करीबी आबादियों से शहरियों का इनखला कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक बम अमरीकी तैयारे ने गिराया था जो अब भी मुकम्मल तौर पर फाल है, जिसे नाकारा बनाने के लिए इलाका खाली करवाया गया।
अमेरिकी रियासत टेनेसी में पुराना न्यूक्लियर कूलिंग टावर प्लांटेड धमाके से गिरा दिया गया। ऑपरेशन में 900 पाउंड से ज़ायद बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इमारत 10 सेकंड्स में से भी कम वक्त में ज़मीन बोस हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।